देखिए ये कौन से टाइप है, ये पांचवा वाला टाइप है, कौन सा, एंड ऑब्लिक और, यही है ना। देखिए अब इसमें बोला क्या है, 5 पुरुष या 9 महिला। ये बताइए 5 पुरुष या तो 19 दिन में करे या तो महिला करे, बात बराबर है, क्योंकि बीच में क्या लगा है या, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 मैन लिख देते हैं पुरुष को, और बराबर हो जाएगा कितना, 9 वुमेन पे। यही है ना, 5 पुरुष काम करे या 9 महिला, कितने दिन में, 19 दिन में, तो उस कार्य को क्या कर दे रहे हैं, समाप्त। तो यहां हम क्या किए, दोनों को बराबर कर लिए। अब आगे देखिए क्या बोला है, तो ज्ञात करे कि 3 पुरुष और 6 महिला। देखिए 3 पुरुष और 6 महिला, और का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों जुड़ जा रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 पुरुष प्लस 6 महिला, हो गया। एक साथ मिलकर इस कार्य का कितना भाग, 3/5 भाग को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 3/5 भाग, दिन, दिन किधर आता है, ऊपर के नीचे, अरे फॉर्मूला पता है ना, MD/W, M1D1 W1 बराबर M2D2 W2, यही लगा हुआ है। देखिए इसमें दिन कहाँ आएगा, ऊपर ही तो आएगा, ये दोनों मिलके। तो इसका क्या पूछा है, दिन ही पूछा है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, डी। ये समझ आया इक्वेशन। अब देखिए ये बराबर किसके होगा, बताइए, इसमें से आप किसी को ले लीजिए, या तो किसको ले लीजिए, मैन को ले लीजिए या तो वुमेन को, क्योंकि दोनों बराबर काम कर रहे हैं। मतलब कितने दिन में, 19 दिनों में। तो देखिए दिन हो गया आपका 19, यहां पे कौन सा लगेगा, MD/W, यही तो लगेगा, 19 हो गया। अब नीचे देख, यहाँ पे क्या लेंगे, मैन, मैन में आप लड़के और मतलब महिला को भी ले सकते हैं और पुरुष को भी, कोई एक ले लीजिए, बताइए किसको ले। चलिए पहले वाले को ले लेना, तो क्या हो जाएगा, 5 मैन बाई, देखिए ये इतना भाग कर रहे हैं तो ये क्या किया होगा, पूरा भाग, ठीक है। अब यहां से देखिए हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, M का और W का, तभी तो हमें निकलेगा ना दिन। कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ W, यहाँ पे D, तो इन दोनों का मान रखना पड़ेगा, तभी जाके क्या निकलेगा, D। तो यहां से बताइए क्या मान हो जाएगा, M/W बराबर क्या हो जाएगा, 9/5, ये होगा। M का मान कितना हो गया, 5, W का मान, मतलब M का मान 9 और W का मान 5। अब इसमें रख दीजिए, M का मान रखिए कितना, 9, 9 त्रिके 27 ना, प्लस W का मान 5, 5 6 का 30, और ये कितना हो जाएगा, 3/5, और इधर क्या हो जाएगा, 19 इंटू मैन का कितना है, 9, 9 5 45। ये समझ में आया। अब ये भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा, और इधर देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे इंटू डी भी है ना, यही तो निकालना है डी। तो यहां से बताइए क्या आ जाएगा, 27 और कितना बन जाएगा, 27 और 20, 27 और 30 कितना हो जाएगा, 57D बराबर कितना हो जाएगा, 19 इंटू 45 इंटू क्या हो जाएगा, 3/5। अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 5 9 45, ठीक, और ये कट जाएगा, 19 त्रिके 57, ठीक, और ये 3 से क्या हुआ, 3 कैंसिल, दिन कितना आ गया, 9 आया, 9 आया समझ में। देखिए 5 पुरुष या 9 महिला, 5 पुरुष या 9 महिला दोनों को हम क्या कर लिए, बराबर। कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 29 दिन, 19 दिन। तो 19 दिन में कौन, 5 पुरुष से करवा दीजिए काम, या तो फिर 9 महिला से, बात क्या है, बराबर है। अब उसके बाद क्या बोला है, 3 पुरुष, तो 3 पुरुष हो गए, और यहाँ उसके बाद 6 महिला, दोनों मिलकर देखिए, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम का इतना भाग, ठीक है, पूरा करेंगे। तो पूरा भाग कौन किया होगा, ये, उसमें से जो बचा हुआ का भाग है वो कौन किया है, ये किया है, बस। तो यहां से दिन कितना आ जाएगा, 9 डेज। और कार्य मजदूरी का भी आज कुछ क्वेश्चन कर लेना है। चलिए इसको करिए कि बताएं, पहले ट्राई करिए। एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के, देखिए तीनों में क्या लिखा है, सब अलग अलग, मतलब इसमें से कोई भी 44 दिन में क्या कर रहा है, काम पूरा कर ले रहा है।
अब उसके बाद बोला है तो एक पुरुष एक महिला और एक लड़के, यहाँ पे तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। बस मिलकर एक साथ काम कार्य करें तो कितने दिन में कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ तो वो भी नहीं दिया है, वर्क भी नहीं दिया है, केवल दिन पूछा है। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा है, m1d1 बराबर m2d2, बस यही लगा है, लगाइए। आप इसमें से किसी एक को पकड़ के काम करवा दीजिए। पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, पता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं कल हिंट दिया था जाते जाते। देखिए ट्राई करिए। ये मैथ है, मैथ आप अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आने वाला है। सोचेंगे कि मैं पढ़ा दूं उससे आपको आ जाएगा, तो नहीं आएगा बिना प्रैक्टिस किए। देख लीजिए, एक झलक आप लोग को पेपर को दिखा देना है, ठीक है। और अच्छे से सारा क्वेश्चन दिखेगा बिल्कुल। हो गया? अरे इतना समय लग रहा है? नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। आप लोग कंफर्म निकालिए, ऑप्शन गलत भी हो सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है, अभी लगाना पड़ेगा हमें भी। हाँ 12 डेज आ तो रहा है, तब 12 डेज आया नहीं आया? देखिए, चलिए देखिए, एक पुरुष या दो महिला या तीन लड़के आपस में सब बराबर है कि नहीं, तो यहां पे लिख लीजिए। पहले एक पुरुष को हम लिख दिए m बराबर किसके, दो महिला वुमेन बराबर किसके, तीन बॉय। देखिए मैं आपको बताया था रेशियो निकालने के लिए, इसका मान क्या होगा, इसका मान, इसका मान, ये एक अनुपात वाला तरह है, तो इसको यहीं पे थोड़ा सा जान लीजिए। हम बोले थे जब भी इसका मैन का अनुपात निकालना, रेशियो निकालना हो तो कितना आएगा, देखिए इसको ढकिए, इन दोनों को क्या करिए, गुणा, तो इन दोनों गुणा करिए, 3 दूनी के 6, तो m बराबर क्या हो जाएगा 6। इसको ढकिए, इन दोनों गुणा, 3 एक कम 3, ये 3 हो गया, और इसको ढकिए, इन दोनों गुणा, कितना हो जाएगा 2 एक कम 2। अब ये जो मान आया है ना 6, 3 और 2, ये किसका किसका है, मैन का, वुमेन का कितना है 3, और बॉय का कितना है 2। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, एक पुरुष हो गया प्लस एक महिला प्लस उसके बाद एक लड़का मिलकर एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपसे क्या पूछा है, दिन ही तो पूछा है, यही पूछा है ना। देखिए एम डी लग गया कि नहीं, अब इधर दूसरे में भी रखना पड़ेगा, तो दूसरे में बताइए मैं क्या रखूं, इसमें से आप किसी को ले लीजिए, बताइए किसको ले, किसको ले, मैन को, मैन ज्यादा इजी रहता है, चलिए मैन को ही रख दिए। उसके बाद दिन कितना ले रहे हैं ये लोग 44, चाहे आप किसी से काम करेंगे 44 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से मान रखते जाइए, m का कितना मान है 6, तो 6 एक कम 6 प्लस w क्या मान है 3, तो 3 एक कम 3, और बॉय का मान क्या है 2, तो 2 एक कम 2, और ये क्या हो जाएगा d, और इधर m का मान कितना है 6 इंटू 44, बस d बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 44 बेटा क्या हो जाएगा 6 3 9 2 11, 11 से काट दीजिए, 11 चौका 44, 6 चौका 24, 24 दिन आएगा ना कि 12। किसी का रखिए ना, चलिए वुमेन का रख के देख ले रहे हैं। 1 मैन प्लस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा किसके 2 मैन इंटू कितना दिन 44, ठीक। देखिए इसका मान कितना आ गया है 11 डी, और इसका मान 3 दूनी के 6 इंटू 44, 11 से काट दीजिए, 4 बार में 4 6 का 24,
आप किसी को भी रखिए, चाहे मैन को रखिए, चाहे वुमेन को रखिए, चाहे बॉय को रखिए, यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा, यहाँ करना था ना, इसमें तो का मल्टीप्लाई तो होगा ही। हाँ, समझ गए। तभी आप 3 चौक 12 कर देखिए। समझ में आया? अब हो जाएगा ना ये वाला। हाँ, 3 भी क्यों, यहाँ रख दो ना, यहाँ 3 भी हो जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना है? 2 है, तो 3 दिनों के कितना? 6, वही तो आएगा, देख लो। समझ गए? कोई रखोगे वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलिए बताइए, ये कौन से नंबर का है क्वेश्चन? कुछ आइडिया है? 81। यहां पे बस देखिए, ये वर्क भी जुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे W आ जाएगा, बस करना और कुछ नहीं है। करिए सब लोग आंसर, देखिए क्या आ रहा है। दो पुरुष या 3 महिला या 4 लड़के आपस में क्या है? ये बराबर है। इनमें से कोई भी 46 दिन में काम को क्या कर सकता है? उसका 3/7 भाग पूरा कर दे रहा है। इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या लगा है? MD/W, बस यही फॉर्मूला लगा है। अच्छा, 2 पुरुष है, ठीक, बराबर किसके हैं? 3 महिला, बराबर किसके हैं? 4 लड़के। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा ना? पहले इसको कर लीजिए, मैन का मान क्या हो जाएगा बताइए? इसको छुपाइए, इन दोनों क्या करिए? गुणा, 4 3 12। इसको ढकिए और इन दोनों गुणा, कितना हो जाएगा? W का मान 8। बी को छुपाइए, इन दोनों का गुणा, क्या हो जाएगा? 6। ये देखिए रेशियो में ही तो है ना? अभी ये देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं, तो इसको और छोटा कर दीजिए काट के, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगी इन लोग की क्या चीज? कार्य क्षमता। ठीक, अब आगे देखिए क्या बोला है। तो 1 पुरुष 2 महिला और 3 लड़के, 1 पुरुष 2 महिला प्लस 3 लड़के कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? अच्छा, दिन पूछा है ना? दिन आपसे पूछा है, और कितना भाग कार्य कर रहे हैं ये? 3/4। यहां तक तो इक्वेशन बना होगा। अब उसके बाद देखिए यहां पे क्या लिखेंगे? इनमें से किसी एक को उठाइए, चाहे किसी को, मैं 2 में इनको उठा दे रहा हूं। ठीक, अब उसके बाद ये कितना कार्य कर रहा है? कितने दिन में? 46 दिन में। कार्य कितना है? 3/7। 46 दिन और कितना कार्य है? 3/7। बस यही निकालना है। देखिए देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल। ठीक, अब उसके बाद इसको यहां बताइए, मान रखिए 6 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, और ये कितना हो जाएगा? 3B, 3 त्रिके 9। यहां पे क्या हो जाएगा? D। देखिए ये इधर आएगा 7, नीचे रहेगा, या फिर इसको ऊपर कर लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए। ये जो नीचे है ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का गुणा, 7 को ऊपर कर दीजिए, 7 इंटू यहाँ पे 2M। M का मान कितना है बताइए? M का मान है 6, तो 6 दूनी के 12 इंटू कितना हो जाएगा? 46। बस अब यहाँ आपको क्या निकालना था? D। 4 से काट दीजिए इसको, 4 3 12। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 8 23D। और देखिए यहाँ पे 7 है और इंटू 3 है इंटू 46 है। 23 दूना कितना? 46, तो 3 दूनी 6, 6 7 42। बस यही दिन आया है, 42 दिन। ठीक है, चलिए अब इसको करिए। 82 लगाइए। ट्राई करिए, फिर बता रहे हैं। नहीं आएगा तो हम बता रहे हैं। नया टाइप है थोड़ा सा ये। 1 मिनट ट्राई करिए, फिर बता रहे हैं।
कोशिश करना है कार्य और मजदूरी का एक दो क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि कल टेस्ट में होने वाला है वो। आ गया सी 12 सही 2/3। और किसी का आया कौन सा सी? हाँ कितना आया सी? बिल बच गया। चलिए देखिए, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 10 दिन में। देखिए यहां पे क्या लगेगा? एमडी लगेगा कि नहीं लगेगा ना? 2 पुरुष, पुरुष को हम क्या मान लें? मेल, प्लस 3 लड़के 3 बॉय मिल के कितने दिन में? 10 दिन में। ये समझ में आया? आगे देखिए क्या बोला है, 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में। बराबर होगा कि नहीं? जो कार्य ये रहेगा वही कार्य ये भी रहेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 पुरुष प्लस 2 लड़के कितने दिन में? 8 दिन में। कार्य देखिए आपका बराबर है ना? देखिए यहां का भी जो कार्य है वो क्या है? बराबर है। यहां का भी जो कार्य है वो क्या है? बराबर है। तो यहां का भी कार्य क्या होना चाहिए? बराबर। देखिए यहां क्या बोला है, तो कितने दिन में 2 पुरुष और 1 लड़के, देखिए 2 पुरुष मतलब मेल प्लस 1 लड़के कितने दिन में करेंगे? आपसे क्या पूछा? यही दिन। देखिए आपका ये कार्य तो सब में बराबर रहेगा ना? रहेगा कि नहीं? तो पहले आप देखिए, जब भी आपको दिन बताना होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए? मैन का और बॉय का क्या चाहिए? क्षमता निकालना होगा ना, रेशियो, तभी तो बता पाएंगे। तो आप चाहे पहले इसको सॉल्व करिए और इसको, जिसमें डेटा दिया हुआ है यहां से आपको क्या निकल जाएगा? रिलेशन। एम और बी के बीच में रिलेशन निकलेगा कि नहीं यहां से? ठीक है। जो आएगा उसके बाद उसको लेके कहां करना है? इसमें पुट करके किसी एक के साथ रिलेशन। देखिए कैसे होगा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। M1 D1 लगाना है किस पे? M2 D2 पे। ये पहला इक्वेशन हो जाएगा इसके लिए। दूसरे में क्या करना है आपको? M3 D3 बराबर, आप कोई इसमें से ले लीजिए, या तो M2 को D2 ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। आप पहला वाला ले लीजिए M1 D1, बस यही लगाना है। 2 इक्वेशन, एक ये इक्वेशन एक ये, ठीक। और आपके पास 3 इक्वेशन बना हुआ है, पहला वाला, दूसरा वाला और ये तीसरा। तो पहले आप देखिए, पहले दूसरे सॉल्व करिए, देखिए पहला दूसरा फिर तीसरा और पहला कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए इन दोनों करिए, क्या आएगा? 2 मैन प्लस 3 बॉय 10 बराबर हो जाएगा 3 मैन प्लस 2 बॉय, ये हो जाएगा 8। 2 से काट दीजिए, 4 बार में 5 बार में 5 दूनी के 10 मैन प्लस कितना हो जाएगा? 15 बॉय, ये कितना हो जाएगा? 12 मैन प्लस 8 बॉय। देखिए अगर मैं बॉय को इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा? 7 बॉय, और मैन को मैं उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? 2 मैन। तो बॉय अपॉन मैन कितना हो जाएगा? रेशियो 2/7। ये समझ आया रेशियो? ये क्या है? बॉय और मैन की क्या है? क्षमता है। अब देखिए आगे क्या बोला है। अब इस वाली इक्वेशन रख दीजिए, मतलब इसको उठाइए, ठीक, और इसके साथ कोई भी, चाहे इसको आप उठा ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कोई भी लीजिए, आएगा सेम। तो मैं ले लेता हूं पहले वाले को। देखिए 2 मैन तीसरे वाले को और पहले वाले को लेते हैं, और क्या? 1 बॉय दिन हो गया, और इसमें लेते हैं पहले वाले को। 2 मैन प्लस 3 बॉय इंटू 10, यही है। अब यहां से मान रख दीजिए, m का मान कितना है? 7, 7 दूनी के 14, b का मान 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। d आपको निकालना है, दिन निकालना है ना?
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन का मान 7 दूनी के 14 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 और ये कितना हो जाएगा 10। तो बताइए डी बराबर क्या हो जाएगा 14 6 20 इंटू 10 बटे क्या हो जाएगा 14 2 16। अब इसको काट दीजिए, काटने के बाद क्या आएगा बताइए, 4 से काटिए, 4 चौक 16 4 5 20, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 दूनी के 4, मतलब ये क्या आ गया 25 बटे 2। तो कितना आ जाएगा 12 से 1 बटा 2। ठीक है, आप चाहे इसको लीजिए एक बार, फिर उसके बाद इसको लीजिए, आंसर आ जाएगा। यही दो फॉर्मूला लगा है आपका, पहले बार में M1 D1 M2 D2, फिर M3 के साथ ले लीजिए आप किसी को भी, चाहे इसको लीजिए या फिर और M2 D2 कोई ले लीजिए, चाहे इसके साथ ये वाले को ले लीजिए, चाहे इसको साथ ले लीजिए, कोई एक लीजिए आ जाएगा। आ गया ना, नेक्स्ट करें, ये बताइए देखिए यहां पे कार्य बस दे दिया है आपको, तो यहां पे आप क्या लगाएंगे MD/W। देखिए यहां पे कार्य दिया है ना, ठीक, यहां भी देखिए कार्य दिया हुआ है और ये पूछा है आपका इसका कार्य, तो इसमें क्या पूछा है दिन पूछा है। क्या फॉर्मूला लगेगा मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लगा लीजिएगा, M1 D1/W1 बराबर क्या हो जाएगा M2 D2/W2। दूसरा वाला क्या बनेगा M3 D3/W1 W3। और यहां से बताइए इसमें से कोई एक ले लीजिए, तो कोई एक लेंगे क्या हो जाएगा M1 D1/W1। इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे रखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, मैन और वोमेन की क्या निकलेगी क्षमता, यही निकलेगा यहां से, और ये निकल जाएगा, इसमें रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गया ना, कुछ है नहीं इसमें। अब कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क करने दीजिए कि सारा पीडीएफ मैं ही बताता रहा हूं, ठीक है, कुछ तो करिए। वो वाला मान लीजिए क्वेश्चन अच्छा था, तो सही है। हो जाएगा ना, अरे जहां W1 है वहां 5/4 लिख दीजिए, जहां W2 है वहां 7/5 लिख दीजिए, और इन सबके जगह क्या रखिए 4 मैन और इसको जोड़ के लिख दीजिए। दिन आपको पता ही है 10 दिन, आ जाएगा ना। देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये खत्म हो गया क्या, इसका आंसर, चलिए ठीक है, सब तो बता ही दिए, केवल एक ही तो है बचा, ये नहीं आ रहा है। चलिए अब इसको ही तब बताए, आया किसी का, आ गया ना, तो ट्राई करिएगा, आ जाएगा ना। देखिए यही फॉर्मूला है, बस आपको रखना है, जैसे मैं रखा हूं वैसे रखिए, आ जाएगा। ठीक, अगर इसको नहीं रखना होगा तो यहाँ पे किसको रख सकते हैं आप, दूसरे वाले को रख दीजिएगा M2 D2/W2, कोई एक रख दीजिए यहाँ पर, ट्राई करिएगा, आ जाएगा। चलिए इसको एक दो क्वेश्चन केवल मैं बता दे रहा हूं, कार्य और मजदूरी वाला। देखिए जो वर्क एंड वेजेस है वो भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, तो इसको इसी में पढ़ना है। पाइप एंड सिस्टम जो नल और टंकी उसको अलग से पढ़ना है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा वर्क एंड वेजेस। इसका मतलब क्या होता है, कार्य और कार्य और मजदूरी। ठीक, अच्छा ये बताइए, जो मजदूर जितना उसका क्षमता रहेगा, ठीक है, जितना दिन वो कार्य करेगा उतना ज्यादा उसको मजदूरी मिलेगी कि नहीं, जो जितना कम दिन करेगा उसको उतना कम दिन मजदूरी मिलेगा। मतलब जो जितना ज्यादा काम करेगा, जितने ज्यादा दिन तक काम करेगा उसको उतना ही ज्यादा मजदूरी मिलेगा, जो जितने कम दिन के लिए करेगा, जो जितने कम क्षमता से करेगा उसको क्या है उतनी कम मजदूरी मिलेगी कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका वेज है मतलब मजदूरी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आदमी के क्षमता पे।
जितना वो कम क्षमता से काम करेगा उसको उतना कम मजदूरी मिलेगा। जो ज्यादा क्षमता से करेगा, जैसे मान लीजिए आपका एक लेबर है, वो एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, कोई एक लेबर है वो 8 घंटा काम कर रहा है, एक दूसरा लेबर है वो एक दिन में 4 घंटा काम कर रहा है, आप किसको ज्यादा पैसा देंगे? पहले वाले को ना। तो जिसकी जितने ज्यादा क्या रहे क्षमता, इफिशियंसी, उसको उतना ज्यादा क्या देंगे? मजदूरी। ये समझ में आया? मतलब जिसकी जितने ज्यादा क्षमता उसको हम उतना ज्यादा क्या देंगे? मजदूरी। तो यहां से ये बताइए, ये जो है क्षमता आपका प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं मजदूरी के? देखिए क्षमता जो है मजदूरी के क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं? जितना ज्यादा क्षमता उतना ज्यादा उसको मजदूरी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? अगर ये बताइए किसी की क्षमता, मान लीजिए ए बी सी की क्षमता जो है वो आपको दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी की क्षमता ए बी सी है ना, और अगर हम इसका मजदूरी पूछेंगे तो इसका क्या आएगा बताइए? मजदूरी का रेशियो बोलेंगे तब भी तो यही आएगा, ए बी सी, ठीक है, जितना ज्यादा क्षमता उतना ज्यादा मजदूरी, तो रेशियो क्या होगा? सबका समान। ये समझ में आया? अब चलिए क्वेश्चन पे, बस आपको ये याद रखना है क्षमता किसके प्रोपोर्शनल है? मजदूरी। जो जितना ज्यादा कार्य करेगा उतना ज्यादा पैसा पाएगा, बस। जो जितना कम करेगा उसको उतना कम मिलेगा। देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं। देखिए जैसे आप पहले करते थे, ए कितने दिन में? 18, बी देखते हैं, सी जो है 36। अगर कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें धनराशि कितनी मिल रही है? 1,35,000 की धनराशि प्राप्त होती है। तो आपको बताना है बी का उसमें कितना हिस्सा होगा, यही पूछा है ना, ठीक। ये कुल धनराशि है जो कितने लोगों में बांटी गई है? ए बी सी में। बताइए यहां से इन लोग एक साथ कितना क्षमता इन लोग का पहले निकाल लीजिए। क्षमता क्या आएगा? इसका वो ले लीजिए, लसा कितना आएगा? 72, 18 चौका 72, 24 3 72, 36 गुना 72, ये सब क्या आ गया है? सबका क्षमता। अब मैं बोला हूं मजदूरी किस पे डिपेंड करेगा? उनके क्षमता पे। क्षमता क्या है? 4:3:2। ये ए का है, ये किसका है? बी का, ये सी का। टोटल कितना है? 4 3 7 2 9 है कि नहीं? टोटल 9 है ना। अब देखिए टोटल हमें बांटना कितना पैसा है? 1,35,000। 1,35,000 हमें बांटना है कितने लोगों में? 9 क्षमता, मतलब इतने क्षमता के साथ, ठीक है, जो एक क्षमता है उन्हीं लोग में तो बटेगा। और किसके लिए बांटना है? किसका हिस्सा पूछा है? बी का। तो बी का क्या करेंगे? गुणा। बी का मान क्या है? 3। ये समझ आया कैसे मैं लिखा हूं? टोटल बटे कुल, और किसका हिस्सा पूछा है? बी का, तो बी का हिस्सा हो जाएगा। यहां से काट दीजिए 3 3 9, फिर यहां से काट दीजिए 3 चौका 12, 3 5 15, कितना हो जाएगा? 45,000। यही आंसर है। आया समझ में? कुल लिख लीजिएगा धनराशि, कितने लोग, किसका हिस्सा पूछा है? बी का, तो बी का हिस्सा यहां लिख लीजिएगा और पूरा लिख लीजिएगा कितने लोग में बट रहा है, ठीक है, क्षमता ही तो है सबका, उतने से गुणा कर दीजिए बस। अगर मैं बी का हिस्सा यहां से पूछूंगा तो क्या आएगा? 3/9, बस इसी का यहां पे इसमें गुणा हुआ है। इस पूरे में बी का हिस्सा क्या है? 3 बटे क्या है? पूरा जोड़ दीजिए, उतना हिस्सा हो जाएगा। जैसे 2 लोग रहते हैं, 2 लोगों में मान लीजिए एक का रेशियो है, एक का रेशियो 2 है और एक का रेशियो 3 है, ठीक है, और इन लोगों में हमें मान लीजिए 10 रुपए बांटना है मान लीजिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे आपको इसका कितना रुपया हुआ, इसका कितना रुपया होगा, ठीक है, कितना कितना देंगे, तो आप ऐसे ही ना करते 3 2 5, तो यहां से कितना आया? 2। अब 2 का गुणा आप इसमें करेंगे तो इसका हिस्सा पता चल जाएगा, इसको कितना रुपया देंगे? 4 रुपए, इसको कितना देंगे? 6 रुपए, बस वही चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट करें। चलिए सेम है, लगाइए, अब ये लास्ट है।
इसके बाद कल आपका टेस्ट होगा, ये जो बचा होगा उसको मैं बता दूंगा। ये कार्य मजदूरी में इसलिए आज किया हूं, कल के टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं जितना पढ़ाऊं बस इतने में सही मिलेगा, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक। मतलब इससे ज्यादा टफ नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए। ए बी सी तीनों मिलकर 12 दिन, 18 दिन और 30 दिन, तीनों में कितना रुपया बांटा जा रहा है? 31,000। तो पूछा है किसका? ए का। ए का हिस्सा कितना होगा? 12 दिन, 18 दिन और क्या है 30 दिन। बताइए लसा क्या आएगा? 180। ये कितनी बार में गया? 15। ये कितनी बार में? 10। ये कितनी बार में? 6। यही आएगा। अब देखिए क्या बोला है, राशि कितने में बांटी जा रही है? 31,000 की राशि कितने क्षमता के साथ? 15, 10, 25, 25, 6, 31। किसको बांटी जा रही है, किसके लिए पूछा है? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा कितना है? 15। 15 से गुणा कर दीजिए, 31 से 31 कट गया, ये कितना हो गया? 1,000। 1,000 में 15 गुणा कितना आ जाएगा? 15,000। बस यही है आंसर, ठीक है।